अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज की जो वीडियो है जिसमें कुछ मालूमाती कंटेंट जो है वो आपके साथ शेयर करना है। अगर आप भी फ़ॉरेन किसी कंट्री में प्लान कर रहे हैं जॉब के लिए, तो उसके लिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि नाज़रीन कराम, आपकी जो डिग्रीज़ है ना, वो पाकिस्तान में एचईसी से जो है उनकी वेरिफिकेशन हुई हो, उसके बाद मूफा से हुई हो, और थर्डली जो है वो जिस कंट्री में आप जाना चाह रहे हैं उसके रेलिवेंट एम्बेसी से उसकी वेरिफिकेशन जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है वीज़ा हासिल करने की। तो आपके सामने आज जो एचईसी का जो प्रोसेस है ना, वो मैंने आपके सामने रखना है इस वीडियो में। तो आपको बताने वाला हूँ एचईसी में अपनी जो डिग्रीज़ हैं उनकी वेरिफिकेशन करवाने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा। तो शुरू कर लेते हैं। जो बेसिक चीज़ है ना, सबसे पहला जो आपने काम करना है अपनी डिग्री की वेरिफिकेशन के लिए एचईसी से, वो नाज़रीन कराम ये होगा कि आपको एचईसी की वेबसाइट पे जाके जो है ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको एचईसी की वेबसाइट के ऊपर जो है अपना अकाउंट बनाना होगा, प्रोफाइल बनाना होगा, उसमें अपनी तस्वीर लगानी होगी, और उसमें जो आपका जो डाटा है वो उसमें जो है आपने ऐड करना होगा अपने प्रोफाइल के अंदर। और मैट्रिक से लेके मास्टर तक जितनी भी आपकी डिग्रीज़ हैं उनसे मुतल्लक जितनी भी मालूमात है वो आपने वहाँ पे एंटर करनी। यहाँ तक कि जो आपका आईडी कार्ड है, जितनी भी मालूमात नाज़रीन कराम आपके आईडी कार्ड में है और जो आपके डिग्रीज़ में है, रियल डिग्रीज़ में है, वही मालूमात आपने प्रोफाइल में ऐड करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका आईडी कार्ड में जो है नाम मोहम्मद उस्मान है, लेकिन वहाँ पे आप उस्मान हैदर ऐड कर देते हैं, तो उसमें गलती आ जाएगी। तो आप कोशिश करें कि आप जब प्रोफाइल बनाएँ एचईसी की वेबसाइट में, तो वहाँ पे मैट्रिक से लेके एमए तक जो डिग्रीज़ की जो डिटेल आप वहाँ पे ऐड करेंगे, तो वो मुकम्मल उसी तरह की हो जैसे कि आपकी डिग्रीज़ के ऊपर है, और आपका आईडी कार्ड जो है वो मैच करना चाहिए, आईडी कार्ड की जो नाम है और डेट ऑफ बर्थ है। सेकेंडली अधिग्राम जब आपने वहाँ पे प्रोफाइल बना लिया, उसके बाद आप जो है वो सबमिट करवा देते हैं, और 2-3 दिन के अंदर-अंदर जो है वो स्क्रूटनी करती है एचईसी, और फिर आपको एक ईमेल कर देती है कि वो कहती है कि अब आप जो है आपकी जो एप्लीकेशन है, अगर उसमें कोई मसला उसको लगता है तो फिर वो रिजेक्ट कर सकती है, और अगर कोई मसला नहीं आता तो वो आपको कहती है कि जी हमने आपकी स्क्रूटनी सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है, और अब आप जो है हमने आपको एक लिंक भेजा है, इसके ऊपर क्लिक करें तो अपनी पेमेंट करें, और अपना जो स्केड्यूल है उसको आप मुंतब करें कि आप कौन-सी डेट में आना चाहते हैं हमारे सेंटर में। तो जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन होंगे, या तो आप बाय वॉक जो है या खुद अपनी डिग्रीज़ को लेकर जाएँगे एचईसी के सेंटर में, या आप लाहौर जा सकते हैं, इस्लामाबाद जा सकते हैं, या फिर आपको जो है वो कोरियर सर्विस का इंतख़ाब करना होगा। तो अगर आप अर्जेंट करना चाहते हैं तो आपको बाय वॉक जो है खुद जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कोरियर के इंतख़ाब करना चाहते हैं तो फिर आपको तकरीबन 1 माह से ज़्यादा अरसा इंतज़ार करना पड़ेगा। और मैं आपको जो है रिकमेंड ये करूँगा कि आप बाय वॉक खुद जाएँ। अगर आप लाहौर के करीब हैं तो लाहौर जाएँ, अगर इस्लामाबाद के इर्द-गिर्द हैं तो इस्लामाबाद जाएँ, आप खुद बाय वॉक जाएँ। क्योंकि कोरियर के थ्रू आप जाते हैं तो एक तो आपको लंबा अरसा जो है काफ़ी टाइम देखना पड़ता है, फिर आपको टेंशन लगी रहती है कि यार देखिए कितनी मुश्किल से ज़ाहिर है आप डिग्रीज़ को हासिल करते हैं, और फिर कहाँ-कहाँ से दौड़ लगती है, तो आप के ज़हन में होता है कि पता नहीं यार ये डिग्रीज़ मेरी इसके साथ मुझे वापस मिलेंगी भी या नहीं मिलेंगी, या कहीं पे मिसप्लेस ना हो जाएँ। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप खुद जाएँ, खुद जाके जो है आप अपनी एचईसी की वेबसाइट है वहाँ पे आप बाय वॉक का ऑप्शन मुंतब करें। खुद अपनी जो पेमेंट है वो ऑनलाइन ही पे कर दें, अपने मोबाइल ऐप से पे कर दें। स्केड्यूल करने से पहले आपको वो एक लिंक भेज देगा, उसमें आपने जो फ़ीस है वो तकरीबन 4000 के करीब फ़ीस है। तो वो आप पे करेंगे अर्जेंट, और उसके बाद फिर आपको वो स्केड्यूल का बोलेगा, आपने स्केड्यूल मुहतब करना है, और एक डेट दे देगा, फ़लाँ डेट को आप हमारे दफ़्तर में आ जाएँ। तो नाज़रीन इकराम जैसे ही आप दफ़्तर में जाएँगे ना, तो वहाँ पे आपका जो कि स्केड्यूल पहले ही बना दिया होगा, और वहाँ पे सिर्फ़ आपने जाके अपना जो एप्लीकेशन है, जो आपकी एप्लीकेशन जो आपने बनाई है प्रोफ़ाइल, उसका प्रिंट जो है वो आपने निकाल लेना है, और वो जाके जो है उनको दिखाना है टोकन नंबर, और फिर वो आपको वहाँ पे कुछ देर बैठने के लिए कहेगा कि आप कुछ देर बैठें, जो आपसे पहले टोकन चल रहे हैं, उसके बाद फिर आपकी बारी आ जाएगी। लेकिन जाने से पहले जो चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं साथ लेकर जाने की, वो आप ज़हन में रखें वो कौन-कौन सी होंगे। मैट्रिक से लेके मास्टर तक, ना सिर्फ अपनी डिग्रीज़ यानी कि मैट्रिक की डिग्री, एफए की डिग्री, बीए की डिग्री और मास्टर की डिग्री, या इससे ज़्यादा जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, उसकी डिग्रीज़ रियल और प्लस उनकी फ़ोटोकॉपीज़। और यही नहीं, मैट्रिक की मार्कशीट, उसकी फ़ोटोकॉपी, एफए की मार्कशीट, उसकी फ़ोटोकॉपी, एफए पार्ट 1, पार्ट 2 जो होता है, उसकी फ़ोटोकॉपी, फिर बीए पार्ट 1, बीए पार्ट 2 की जो मार्कशीट आपको पहले मिलती है, उसकी ओरिजिनल भी लेके जाना है और फ़ोटोकॉपी, और फिर मास्टर की जो ट्रांसक्रिप्ट आपको मिलती है वो, और उसकी फ़ोटोकॉपी।
यानी कि साथ जो लेकर जाने आपने डॉक्यूमेंट्स, वो मैट्रिक से लेके मास्टर तक, ओरिजिनल डिग्रीज उनकी फोटोकॉपीज, और प्लस जो मार्कशीट हैं उनकी फोटोकॉपीज भी आपने साथ लेके जानी है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेके जाने हैं। ये चीज़ें आपने साथ लेकर जानी है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी मिसप्लेस हो गई या नहीं आप लेकर गए तो वो वेरीफाई करने से इनकार कर देंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मैट्रिक से लेके एमए तक अपनी डिग्रीज, उनकी फोटोकॉपीज, मार्कशीट और उनकी फोटोकॉपीज, प्लस आपका जो आईडी कार्ड है उसकी फोटोकॉपीज। तो ये चीज़ें हैं जी बेसिक, जो आप लेकर जाएंगे। वहाँ पे जाकर आप कुछ देर बैठाएगा वो, जैसे आपके टोकन की बारी आ जाएगी आपसे वो सारा जो है जितने मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो ले लेगा। जो अंदर रिसेप्शन पे बंदा बैठा होगा जो स्क्रूटनी करते हैं, फिर वो आपको टाइम दे देंगे जी आप 2 या 3 घंटे वेट करें, हम आपको बताते हैं कि आपकी स्क्रूटनी कामयाबी से, आपकी डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी सक्सेसफुली पैर तक मिल तक पहुंच चुकी है या नहीं। आप 2-3 घंटे एचईसी के बाहर उन्हें जगह बनाई है, वहाँ पे आप बैठ जाएंगे और 3 घंटे के बाद वो आपका नाम बोलेगा, आप अपना जो है वहाँ से डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे और वो एचईसी जो है उसको वेरीफाई कर देगा। अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन मोस्टली जो है ऑब्जेक्शन वो स्क्रूटनी के दौरान ही करते हैं। जब आप एप्लीकेशन भेज देते हैं उस दौरान वो स्क्रूटनी कर देते हैं, तो ऑब्जेक्शन नहीं आता जब आपको आपने स्केजूल वगैरह करवा लिया होता है। तो ये नाज़रीन किराम शेड्यूल है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो इंशाल्लाह ताला जो अगला जो प्रोसेस है दूसरा मूफा में डिग्री वेरिफिकेशन वाला, और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी मैं आपके साथ जल्द ही उसकी वीडियो भी शेयर करूंगा, और उसके बाद एम्बेसी वाली भी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाजमी लाइक कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।